जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि प्रभु की वचन से हम बातचीत करें। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आ रहा है विनती और प्रार्थना के साथ। जैसे पिछले दिनों में आपने बहुत आशीष दिया है, इन दिनों में भी बहुत आशीष दे ताकि लोगों को सच्चाई को पता चले। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक फ्री। अगर हम सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई से हम आजाद हो जाएंगे। प्रभु आपकी वचन की प्रचार हो परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। एज आप प्रार्थना करते आ रहा है, ये वचन ज्यादातर लोगों को पहुंचा है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसे आप बोओगे ऐसे आप काटोगे, परमेश्वर की वचन कहते हैं। अगर ज्यादातर आप परमेश्वर की राज में बोएंगे, आप काटेंगे भी। हाँ, जरूरी है सही जगह में बोना। अगर आप सही परमेश्वर की वचन को बोते हैं तो आप काटोगे भी, ये गारंटी है परमेश्वर की ओर से। एनी हाउ, जैसे आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, लगातार प्रार्थना करें। आज का जो विषय है, आज हम देखेंगे गलातियों की पत्री में से देखेंगे उसकी 3री अध्याय। यहाँ पौलुस थोड़ा से गुस्सा हो गया है यार, इस बात को कह रहे हैं, ओ फूलिश गैलेशियंस, who has teaches you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth crucified among you। पौलुस यहाँ पर कह रहे, किसने तुमको भरमाया? कौन है जो तुम्हें भरमाया? परमेश्वर से होते हुए तुम दूर चले गए। इस बात से पौलुस इस बात को बता रहा है कि कैसे हो गया। जब देखो तुम्हारा आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो पौलुस इस रीति से उसके सामने इस बात की वर्णन कर रहा है जैसे गलातियों की लोगों के सामने यीशु मसीह का क्या हुआ है, क्रूसिफिक्शन हुआ है, उसको क्रूस में मार दिया गया। इतने खूबसूरत तरीके से पौलुस इस बातों को उनको समझाया, और परंतु यहाँ पर थोड़ा से क्या है, गुस्सा हो गए। निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया, तो किसने तुम्हें भरमाया? पौलुस कहता, किसने तुम्हारा मोह ले लिया है? पौलुस कहता, क्यों तुम इस रास्ता में चलते चलते अलग रास्ता नाप लिया है? आज का जो हमारा विषय है, हम उस विषय के बारे में बातचीत करेंगे। एक तो परमेश्वर की आत्मा और लॉस, ये दोनों के अंदर टकराव के बारे में देखेंगे। यहाँ पौलुस क्या कहते हैं। इस बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा याकूब की पुस्तक में। इब्रानियों के बाद याकूब आता है। उस पुस्तक में उसकी जब 2 की 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां याकूब इस बात को बताते हैं, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा चुका है। जो कोई सारे व्यवस्था को पालन करता है, एक बातों में चूक जाते, क्या होता है? दोषी ठहराते। तो जो कोई कानून को पालन नहीं करते, वो क्या है? दोषी है, याकूब के वचन के अनुसार, उसकी 2 का 10 के अनुसार। तो यहाँ पर जो टकराव है, यहाँ पर जो विवाद है, आत्मा में चलते चलते फिर कानून में तुम आ गया है। क्योंकि पौलुस इस बात को गलातियों के लोगों को बता रहे, इट वॉज डिसाइडेड इन द जेरूशलेम काउंसिल चैप्टर 15। क्योंकि उस समय परमेश्वर पतरस खड़ा हो गया था 2 का 10 में, 15 का 10 में, प्रेरितों के काम, और वहां पर वाद विवाद चल रहा था। तो लोगों ने क्या कहने लगे, वाद विवाद में लोगों ने कहने लगे कि यहूदियों की तरह ही अन्य जातियों को क्या करना पड़ेगा? खतना करना पड़ेगा, और बाकी तमाम उस लॉस को पालन करना पड़ेगा, 613 लॉ, तब जाके उसका उद्धार हो सकता है। परंतु यहाँ पर पतरस क्या हो गया? खड़ा हो गया। तो तब तुम प्रेरितों के काम उसकी 15 का 10, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? चेलों को गदरत ऐसे
जुआ रखो, गर्दन पर ऐसे जुआ रखो जिसने हमारे बाप दादा उठा सके और ना हम उठा सकते हैं। ये पतरस खड़े होकर कह रहे, तुम उस पर क्यों ऐसे वजन उस पर डाल रहे हो, ऐसे तुम क्यों डाल रहे हो जो हम ना हमारे बाप दादे उठा सके। ये जो कानून की भार तुम मुझ पर जो डाल रहे हो, पतरस खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर वाद विवाद हो रहा था। वाद विवाद इस बात के ऊपर हो रहा था, अन्य जाति को भी खतना करना पड़ेगा, अन्य जाति को भी क्या करना पड़ेगा, इजराइल के तमाम कानूनों को पालन करना पड़ेगा। परंतु जब परमेश्वर की आत्मा पतरस को पता है, पतरस जब ने इनकार कर दिया था, प्रेरितों के काम उसकी 10 का 28 में पतरस कह रहा था कि ये क्या है, गैर कानूनी है क्या करना, यहूदी जो है अन्य जातियों के साथ क्या करे, उनके साथ उनका संगति करे, गैर कानूनी है, अनलॉफुल है, एक्ट है। क्योंकि यहूदी लोग कभी भी गैर यहूदियों से उसका कोई क्या कुछ लेना देना नहीं था। तो परंतु परमेश्वर ने पतरस को क्या किया, दर्शन देकर बोला कि मैंने जिसको क्या ठहराया है, शुद्ध किया है, तुम उसको अशुद्ध नहीं कर सकते। तब पतरस ने इस बात को समझ में आया और थोड़ा समय के लिए पतरस क्या किया, अन्य जाति के साथ जाके सेवा करने लगे। थोड़ा समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। वही पतरस यहाँ पर खड़े होकर कह रहे कि तुम इनको क्यों भरमाते हो, जिस रास्ता से वो चल रहा था आत्मा में शुरू करके क्यों उसको बोल रहे हो कि यहूदी के अनुसार जीवन को बिताना है। यहाँ पर प्रेरितों के काम उसकी 15 का उसमें 10 में इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम इस बात को क्यों कह रहे हो, यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर से पढ़ूंगा मैं, तो जब तुम क्यों परमेश्वर का परीक्षा करते हो, चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखो। ये भारी भरकम उन पर बोझ क्यों तुम बनाना चाहते हो। यहाँ पर पतरस बोल रहे कि चेलों के गर्दन पर भारी भरकम जुआ रखो। मतलब हम जानते हैं जो हम खेतीबाड़ी करते हैं वहां पर जो होता है, गाय के ऊपर और बलद के ऊपर क्या करते हैं, हम जुआ को रखते हैं और वो खेतीबाड़ी करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे, वही बातों को यहाँ पर दर्शा रहा है, उन पर क्यों, उनके गर्दन पर क्यों तुम इतना भारी भरकम जुआ रख रहे हो, जिसने हमारे बाप दादे उठा सकते और ना हम उठा सकते हैं। तो प्रियो, वो जो कानून की बात यहाँ पर यहूदी लोग कह रहे हैं, जो विश्वासी लोग कह रहे हैं, जो चेले लोग कह रहे हैं कि तुम क्यों अन्य जाति को कह रहा है कि यहूदी की तरह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम नहीं चलोगे तब तुम्हारा क्या नहीं हो सकता है, उद्धार नहीं हो सकता है। क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो 11 आयत को। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वो प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। अगर वो अन्य जातीय अनुग्रह से उद्धार पाते हैं तो इसी रीति से हम भी पाएंगे। आगे चल के पतरस यहाँ पर करते 12 आयत को, सब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस को सुनने लगी कि परमेश्वर के उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब पतरस खड़े हो गए, बरनबास और पौल की सुनने लगे, परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े अन्य जातियों के बीच में क्या करने लगा, काम करने लगा। तो यही वाद विवाद यहाँ पर क्या हो गया है, फिर गलातियों की पत्री उसकी 3री अध्याय, यहाँ पर भी ये समस्या खड़े हो गए। जब यहाँ पर पतरस पौलुस खड़े होकर इस बात को कह रहा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह ले लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे दिखाया गया है। तो ऐसे रीति से पौलुस उसको प्रचार किया है, समझाया। सचमुच जो है पूरा कहानी यीशु मसीह का गलगता के अंदर से लेकर और जो यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन है उसके बारे में जो है क्या किया है, पौलुस अच्छे रीति से गलातियों के लोगों को समझाया। इसीलिए पौलुस उनको क्या कह रहे, मूर्ख कह रहे। आप समझ में पा रहे हैं मेरी बातों को, मूर्खता क्यों है। आगे जाके पौलुस यहाँ पर और चीजों को बता रहा है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। सी हाउ यू रिसीव द
स्पिरिट थ्रू दी योर वर्क्स ऑफ द लॉ और बाय फेथ। पौलुस यहां पर इस बात को कह रहा है कि तुमने जो आत्मा के कामों को शुरू किया, क्या व्यवस्था के कामों से किया है या विश्वास से किया है? क्या दोनों में अंतर है? ऑफ कोर्स देयर इज ए डिफरेंस, अंतर है। तुम कैसे शुरू कर दी, कैसे किया तुमने? तुमको किसने तुम्हारा मोह लिया है? किसने तुम्हें भरमाया है? सही रास्ता में चलते चलते तुमने क्या कर दिया? रास्ता को मोड़ ली। पौलुस यहां पर गुस्सा में है गलतियों की प्रति, क्योंकि पौलुस ने उस गलतियों के लोगों के लिए क्या किया है? बहुत मेहनत किया है। कैसे मेहनत किया है? जैसे मां एक बच्चे को 9 महीना 10 दिन गर्भ में रखते हैं, उसके तकलीफ, उसका परेशानी, उसकी मुसीबतों को झेलते हैं और फिर एक बच्चे को क्या करते? पैदा करते। ऐसे ही पौलुस इस बात को यहां पर दर्शा रहा है कि मैंने भी तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया है। सही रास्ता से तुमने रास्ता में शुरू करके फिर रास्ता भटक कर घूम के कहां जा रहा है? दूसरे चीजों की ओर जा रहा है। फिर यहां पर बता रहे, तीसरी आयत, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब तुम शारीरिक रीति पर अंत करोगे? सी दिस स्टार्टेड बिगिंस विद द स्पिरिट। आत्मिक बातों से शुरू करके आप वो क्या कह रहे हैं? शारीरिक बातें में, मतलब आत्मा से शुरू करके आपने वो क्या कर दिया है? धीरे धीरे करके वो कानून की ओर बढ़ रहे हैं। याकूब बोल रहा है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, अगर कोई भी एक कानून चूक हो जाता है, वो क्या है? वो श्रापित है। वो सारे कानून को क्या करते हैं? फेल कर देते हैं। यहां पर भी पौलुस इस बात को बता रहा है कि तुमने आत्मिकता से शुरू करके शारीरिक दिशा में तुम जा रहे और किसी ने उसको मोह लिया, किसी ने उसको भरमाया। चौथिया है, क्या तुमने इतने दुख व्यर्थ ही उठाया परंतु कदापि व्यर्थ नहीं किए? तुमने ये सारी जो तकलीफ, ये सारी जो परेशानी पिछले तुमने दिनों से उठाया, क्या व्यर्थ हो गया? परंतु व्यर्थ नहीं है। क्यों तुमने, अगर तुमको ऐसे ही करना था तो तुम क्यों इस पर आए? पौलुस का कहने का मतलब है ये, तुम आत्मिकता में शुरू करके फिर तुमने कहां शुरू कर दिया? काम की प्रति तुम्हारा झुकाव आ गया। क्यों तुमने ऐसे किया? यहां पर पौलुस इस बात को 5वीं आयत को, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार के विश्वास से ऐसा करता है? तो पौलुस यहां पर क्या रहता है, जो तुम्हें सारे बड़े बड़े काम किया है तुम्हारा जीवन में, जब तुम तकलीफ में थे, परेशानी थे, जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर की वचन आया, तुम आनंद और खुशी से झूमे। ये परमेश्वर जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में किया है, क्या तुम व्यवस्था के कामों से मिला तुम्हें या आत्मा के कामों से मिला तुम्हें? व्यवस्था और आत्मा के काम दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहां पर क्या कहते हैं पौलुस, इस बात को उसको समझा रहा है। 6ठी आयत, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यहां पर पौलुस एक्सप्लेन कर रहे हैं परमेश्वर कौन, अब्राहम कौन? तो अब्राहम ही अन्य जाति थे, परमेश्वर ने उसको चुना, विश्वास किया, और विश्वास करके जब उसने कदम उठाया, परमेश्वर ने उसको क्या किया है? धर्मी ठहराया। रोमियो के पत्री में चले थे, रोमियो की पत्री उसकी पे देखते परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ निकले, रोमियो के पत्री उसकी 3री अध्याय उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन को समझना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की वचन को समझ नहीं पाते तो हम क्या है? श्रापित है। क्या है? हम श्रापित है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पापी पहचान होती है। सी व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि वो पापी, क्योंकि एक भी अगर व्यवस्था को आप क्या कर पालन नहीं करते, आप श्रापित है। कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। किसी भी हालात में हम धर्मी नहीं बन सकते हैं।
व्यवस्था के कामों के जरिए, क्योंकि समय बदल गया। वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह काल में है। क्या आप श्राप लेके आपके जीवन में घूमना चाहते हैं? इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं? क्या पुरानी बातों में से फिर अब उस पुरानी बातों में मन लगाकर और उसमें उसी के अनुसार चलना चाहते हैं? या परमेश्वर ने कुछ नया चीज लेके आया है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है? यहां पर पौलुस एक्सप्लेन कर रोमियो के लोगों के लिए, व्यवस्था के कामों से क्या नहीं कोई धर्मी नहीं ठहरता है कि शायद को, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता दे, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि जो कुछ भेद नहीं जी विश्वास करने से होता है। यहां पर पौलुस उस बात को गलतियों के लोगों को वही बात कर, तुमने विश्वास से शुरू करके आत्मा में शुरू करके फिर कानून के अंदर कैसे तुम चले गए? कैसे किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें भरमाया है? क्यों तुमने ऐसे गलत काम किया है? वो कितना मूर्ख हो तुम। आज भी कई बार हम इस मूर्खता में पड़े हुए प्रियो, इस मूर्खता में से, इस अभिशाप में से हमें निकलना है। हम सालों साल कलीसिया में जाते हैं, अगर सच्चाई को नहीं जानते हैं हम अभिशाप को लेकर घूमते हैं। हमारे ऊपर क्या है? श्राप है। उस श्राप से परमेश्वर ने मुक्त कराना चाहते हैं। उस सच्चाई से परमेश्वर सच्चाई में आपको लाना चाहते हैं। उस सच्चाई को आप जानिए। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। आज परमेश्वर के वचन मेरे सामने है, आपके सामने है। परमेश्वर के वचन उस श्राप से मुक्त करना चाहते हैं, उससे छुटकारा देना चाहते हैं कि शैतान की उस तमाम पुकार की जो है गलत शिक्षाओं से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। इट इज द चैलेंज फॉर यू। क्या उस श्राप में आप पड़े रहोगे जो सच्चाई को नहीं जानते हैं? जो कुछ भी हम बोलते हैं हम उसमें शामिल हो जाते हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। कभी हमने पूछा नहीं, परमेश्वर का वचन कुछ और बताती है, हम कुछ और बोलते हैं। परमेश्वर आपसे उस श्राप से मुक्त करना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या कहते हैं 24 आयत को। इसलिए कि सबने पाप किया, 23 आयत रोमियो के पत्र उसकी 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। 14 आयत, सबने पाप किया, कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। सबने पाप किया, परमेश्वर से क्या हो गया है? अलग हो गया। और शैतान का काम क्या है पता है आपको? शैतान का काम है क्या है? जब इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश को पढ़ूंगा तब आपको समझ में आएगा। और किंग जेम्स वर्जन उसकी उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3 का 5 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन बिल्कुल क्लियर रीति से इस बात को यहाँ पर दर्शाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3 का 5, किंग जेम्स वर्जन बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3:5, God doeth know that in the day ye eat therefore, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, G-O-D-S, capital नहीं small g, know the good and evil thing. What is the devil's plan? शैतान का क्या योजना है? They try to keep you God, small gods, क्योंकि शैतान का इच्छा ही वही है। शैतान का इच्छा डे 1 से ही वही है, वो क्या बन जाए। अब जब ऐसा नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसकी 14 अध्याय को पढ़ते हैं, क्या उसका इच्छा ही है परमेश्वर के ऊपर वो जाना चाहते हैं। और वही इच्छा मनुष्य के अंदर उसने बीज बोना चाहते हैं। और वही इच्छा आदम और हवा को आके भरमाया, हवा को भड़काया कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारा आंखें खुल जाएंगे, तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे। नॉट जी कैपिटल बट स्मॉल जी, G-O-D-S, gods. That is the plan of God. आज भी शैतान कैसे कलीसिया के अंदर काम करते हैं? हमारे जीवन में कलीसिया कौन है? हम हैं। जब हम परमेश्वर की वचन को जानते नहीं है, समझते नहीं है, वो क्या करते? हमें परमेश्वर की वचन को हटाकर अपनी वचन को रिप्लेस करते हैं। चूज एंड पिक करके हमारे ऊपर क्या करते? लागूकरण करना चाहते, which is not applicable today under the dispensation of grace. अनुग्रह काल में क्या नहीं है? संभव नहीं है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए
इसीलिए पौलुस वहां पर क्या गया है, भड़क गया और कहने लगी वो मूर्ख गलती हो, वो कौन है। और शैतान किसको इस्तेमाल करते हैं? शैतान हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करते हैं वचन को बांटने के लिए प्रियो। और हम अज्ञानता में हम क्या करते हैं, उस वचन के अंदर मिलावट करते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने विश्वास किया। आज भी परमेश्वर, अब्राहम ने विश्वास किया, फिर परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, फिर परमेश्वर ने उसको काम दिया, फिर परमेश्वर ने उसको क्या किया, विश्वास करने बोला, फिर जाके परमेश्वर ने उसको आशीष दी। आज हमें कैसे आशीष पा सकते हैं? केवल और केवल आपको विश्वास करना है। पौलुस यहां पर इस बात को कह रहा है, किसने तुम्हें भरमाया, किसने तुम सीधे रास्ते में चलते चलते जो है रास्ता मोड़कर फिर तुमने गलत रास्ते में चलने लगे। प्रियो, रोमियो के पत्री उसकी 3 अध्याय उसकी 24 आयत को, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराते। सी गॉड डिक्लेयर इज ए राइचियस। परमेश्वर ने आपको विश्वास के जरिए आपको धर्मी ठहराया, वो भी फ्री में, सेत में। आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ देने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराते हैं। 25 है, उससे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। सी परमेश्वर की सहनशीलता के कारण हमारे तमाम पापों को परमेश्वर ने क्या नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है। उसको क्या किया, परमेश्वर ने अनदेखा किया है और हमें सेत में धर्मी ठहराया। प्रिय, विश्वास से होता है सारी चीजें। जिस दिन आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। 26 आयत, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता की प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो जाए। प्रियो, फिर से एक बार मैं गलतियों की पत्नी, परमेश्वर आपके सेत में धर्मी ठहराते हैं और परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। यही बात उसने पौलुस ने जो है गलती लोगों के पर अब्राहम के बारे में बता रहा था। अंत ये जान लो कि जो भी 7 है गलतियों के पत्री उसकी 3:7, अंत ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। सी बाय फेथ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लिविंग गॉड, यू आर द स्पिरिचुअली द लिविंग गॉड। परमेश्वर ने अब्राहम को, आदम को क्या बोला था? परमेश्वर ने आदम को, जिस दिन तुम उस फल खाओगे क्या हो जाओगे, तुम्हारा मृत्यु होगा। क्या आदम मर गया था? आत्मिक रीति से मर गया था। यहीं पर भी हम आत्मिक रीति से अब्राहम की संतान है। परमेश्वर ने विश्वास करने से, आत्मिक रीति से, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लाइट। हम जगत के क्या है? ज्योति है। हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम हमारा पिता है। आत्मिक बातों को यहां पौलुस बता रहे। प्रियो, 8 आयत को चले, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहरेगा। ये परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था। इट इज द गॉड डिजायर दैट ऑल द जेंटाइल्स शुड बी फेलो वी आर बाय फेथ। विश्वास के जरिए वो क्या ठहरेंगे? दे विल बी राइचियस। विश्वास के जरिए धर्मी ठहराता है, वो परमेश्वर के सहभागी हो जाएंगे, परमेश्वर के अंग बन जाएंगे। कैसे होंगे? हमारा कामों के कारण नहीं। 8 आयत को, धर्मी ठहरेगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया था, तुझ में भी सब जातियों आशीष पाएगी। सी थ्रू द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू ब्लेस। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर पहले से ही बता दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सी, क्या आप श्राप को लेकर घूमना चाहते हैं या आशीष को लेकर घूमना चाहते हैं? हाउ डू यू नो दैट यू आर डिलीवर्ड फ्रॉम द कर्स?
उस अभिशाप से आप मुक्त हो गया है, आपको पता कैसे है? Unless until somebody is not make you clear what is right, what is wrong. इसीलिए हम क्या बोलते हैं बार बार, स्टडी टू शो thyself approved to God. You workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. सेकेंड तिमोथीस उसकी 2:15, दूसरा तिमोथीस उसकी 2:15. If you are not rightly dividing the word of truth, definitely you are wrongly dividing the word of truth. You are under the curse. अभिशाप के अंदर है. अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई ऑफिस पर्टिकुलर चीज को मांगते हैं, अगर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क्स अनलेस वी गिव इट टू देम. लाइकवाइज यहां पर परमेश्वर कुछ हमें हमारे जीवन में दिया है प्रियो, उससे हमें क्या करना है? उस अभिशाप से हमें छुटकारा देना चाहते हैं. दैट इज द प्राइम. परमेश्वर की इच्छा वही है. परमेश्वर हमें क्या करना चाहते? छुटकारा देना चाहते हैं. 10 गलीतियों के पत्र उसकी 3:10. इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो स्थापित हो सी. जो कोई व्यवस्था के काम को पालन नहीं करते वो स्थापित है. क्या उस श्राप को लेकर आप चलना चाहते हैं? आजाद होना चाहते हैं? टुडे यू हैव अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर फ्रॉम द डार्कनेस टू मार्वलस लाइट. उस भयंकर अंधेरा में से उजाला में आने के लिए आपके लिए मौका है. टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन. नाउ इज द डे ऑफ साल्वेशन. God has a plan for you to deliver you from the darkness to marvelous light. परमेश्वर उस श्राप से आपको क्या करना चाहते? छुड़ाना चाहते. God wants to deliver you from the curse to eternal life. Curse to blessing. God wants to give you blessing. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते. Which one you have to prefer? क्या उस आशीष को आप पाना चाहते? Decision up to you. निर्णय आपका है. मौका आपके सामने है. जीवन का कोई स्थिरता नहीं है. अनसर्टेनिटी बना हुआ है. वन आफ्टर अनदर जीवन के अंदर परेशानी है, तकलीफ है, परेशानी है, दिक्कत है. परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं. परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं. टुडे यू हैव द अपॉर्चुनिटी. यही बात परमेश्वर गलतियों के लोगों को बता रहे. जो भी कानून को पालन नहीं करते वो श्रापित है. आगे 11 को. और ये है बात प्रकट की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का ये कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. हाउ? व्यवस्था के द्वारा कोई जीवित नहीं रह सकते. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मत्ती उसकी 4:4, लूका उसकी 4:4, रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर की मुंह से निकली हुई हर बातों से मनुष्य जीवित रहेगा. यू नो द ट्रूथ, यू नो द डिफरेंस. परमेश्वर के वचन कुछ डिफरेंस को समझना चाहिए आपको. डोंट ट्राई टू मिक्स, चूज एंड पिक एंड रिप्लेस द वर्ड ऑफ गॉड. व्हाटएवर यू लाइक यू टेक इट. नो, you cannot do that. आप ऐसे नहीं कर सकते. क्यों यहां पर पौलुस को बार बार इस बात को गलतियों के लोगों को बताना पड़ रहा है? क्यों? तुमने ये यात्रा तुमने शुरू की है, विश्वास से किया, आत्मा के कामों से किया. तुमने फिर आत्मा के और विश्वास के कामों को छोड़कर विश्वास करो परंतु तुम्हें ए करना पड़ेगा. विश्वास करो परंतु तुम्हें बी करना पड़ेगा. विश्वास करो परंतु तुम्हें सी करना पड़ेगा. नहीं, आपको कुछ करना नहीं है. अगर आपको करना तो यीशु मसीह को क्रूस में मरने की क्या जरूरत पड़ा? परमेश्वर ने बता नहीं दिया था 10 आज्ञा पालन करो, बपतिस्मा लो,
तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? आजादी दिया है। विश्वास से होता है सब कुछ प्रिय। जिस दिन आप विश्वास करते, परमेश्वर आपके जीवन में उसी घर से काम करना शुरू कर देते हैं। 11 आयत 12 आयत। और व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। सी, विश्वास और व्यवस्था से क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था अपने कामों को करते, व्यवस्था कामों को जब हम व्यवस्था विवरण उसकी 27 अध्याय 28 अध्याय को पढ़ते, वहां पर श्राप के बारे में क्या क्या लिखे आप पढ़ सकते। 613 कानून परमेश्वर ने किया है इज़राइल के लिए, दे हैव टू फॉलो। अगर वो कोई भी काम वो कर नहीं पाते, वो श्रापित है, मृत्युदंड भी है। सब्बात को अगर आप ब्रेक करते, मृत्युदंड लिखा हुआ है। कोई 10 आज्ञा में से एक आज्ञा को हम ब्रेक करते, मृत्युदंड लिखा हुआ है। लॉट्स ऑफ कानून, 613 कानून कोई भी अगर ब्रेक करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और हम मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पे लटकाता है वो श्रापित है। क्योंकि डिट्रोनॉमी उसके व्यवस्था विवरण के कानून के अनुसार जो उस लकड़ी पे मरते हैं वो श्रापित है। परमेश्वर ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया है। वो श्राप के बारे में कुछ जानता नहीं, वो पापी नहीं है, ना उसने कभी पाप किया है, परंतु हमारा आपका पाप को लेकर यीशु मसीह क्रूस पे क्या कर गया है? चल गया। जब व्यवस्था विवरण उसकी 21 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को पढ़ते, मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगा। क्या कहते हैं देखिए, व्यवस्था विवरण उसकी 21 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को पढ़ो। वो श्रापित हुआ किसके लिए? जो कोई श्रापित कौन होता है? जो वो क्रूस पे मरते हैं, हाँ, वो श्रापित है। हमारे लिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या हो गया है? श्रापित हो गया प्रिय भाई बहन। व्यवस्था विवरण उसकी 21 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को प्रिय आपके लिए मैं पढ़ूंगा, 22 और 23। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ, जो जिसने वो मार डाला जाए और तू उसके सांपों को वृक्ष पर लटका दे, तो वो सांप रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहराते हैं। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा आगे भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। सी, देयर इज ए लॉस। कानून के हिसाब से जो प्राप्त करते हैं उसको लटका दिया जाता है और वो लटका हुआ रहते हैं, और उसी दिन उसको क्या करना है? उसको निकालना है और उसको क्या करना है? मिट्टी में डालना है। यहीं पर पौलुस उस लोगों को, गलतियों को, लोगों को इस बात को ही वर्णन क्या रहा है। तो श्रापित है। किसका श्राप लिया? प्रियो, मेरा और आपकी श्राप को ले लिया, गलतियों की श्राप को ले लिया, अन्य जातियों को श्राप को परमेश्वर ने क्या लिया है? ले लिया है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह श्राप ले लिया। हमारा तमाम पापों को, पिछला, अभी और आने वाला तमाम पापों को परमेश्वर ने आपने लेके आपको एक चिट्ठी लिख दी, आपको आजाद कर दिया। यू आर फ्री नाउ। परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, पाप से आजाद कर दिया, पाप से छुड़ा लिया है। लिखा है, क्योंकि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। 14 है, ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु पर अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की हुई। सी, परमेश्वर ने हमें क्या देना चाहते हैं? पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। वो कैसे मिलता है? विश्वास करने से। अन्य जाति को जो परमेश्वर ने वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार
पहला कोरिन्थ की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसका 1 से लेके जब 4 आयत तो पढ़ते हैं, खास करके 3 और 4 आयत को, उसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब जब हम विश्वास करते तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें आनंद जीवन देते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। What will happen? जब आप विश्वास करते हैं, यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। एफिसियों इसका 1 का 13 और 14 आपके लिए मैं पढ़ता हूं। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी। द मोमेंट यू बिलीव यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से आप क्या हो गया है? सील्ड हो गया है। पवित्र आत्मा से हमें बांध दिया गया है। और 14 आयत, और ये उसके मोल लिए हुए के छुटकारा के लिए हमारे मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर ने डाउन पेमेंट करके, गलतियों के पत्र में जैसे यीशु मसीह क्या रहता है, डाउन पेमेंट करके हमें छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, प्राप्त से छुड़ा लिया है और हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया है और हमें क्या कर दिया? अनंत जीवन दिया है। यही बात यहाँ पर परमेश्वर गलतियों के लोगों को बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि तुमने कैसे जो है आत्मा के साथ चलते चलते तुमने क्या कर दिया है? व्यवस्था के कामों से चलने लगे। व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरेंगे। जब वहां पर जेरूशलेम काउंसिल में एग्री हो गया था, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या किया? कुछ लोगों ने फिर से आके क्या करने लगे? वो कहने लगे कि तुम एक करो कि व्यवस्था के काम को पालन करो। तब पौलुस बोलता है मेरे सुसमाचार के अनुसार, और इस सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो क्या है? वो श्रापित है। क्या हम उस श्राप को लेके चल रहे हैं? क्या आज भी हम छुटकारा पाए हैं? चाहे मेरा जन्म मसीह परिवार में क्यों ना हुआ है, जब तक हम सच्चाई को नहीं जानते तब तक हम आजाद नहीं होते। प्रिय भाई बहन, अगर सचमुच आजादी आपको पाना है, आपको इस वचनों को ध्यान से सुनना है और लोगों को भी बचाना है। आइए यहाँ समाप्त करते हैं। मैं चाहते हैं आप बचे, आपके परिवार बचे। थैंक यू जीसस, आपने मौका दिया है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।